प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हाँ प्रियो, आज गुड फ्राइडे है और ये हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अ, पिछले 40 दिनों से ऑलमोस्ट जो लेंट डेज कहे जाते हैं, अ, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो बहुत उदास रहते हैं, अपने अपने बुरे कामों को या बुरे हाव भाव को या बुरे एक्टिविटीज को या वैसे चाल चलन को छोड़कर बहुत पवित्रता में अपने आप को जीना शुरू करते हैं। बहुत एकदम होली 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 सो कॉल्ड एटीट्यूड बनाकर रखते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं और अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हम एक सही लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं या जी रहे हैं। लेकिन गुड फ्राइडे, क्या महत्व है आपका गुड फ्राइडे के लिए? क्या सोचते हैं गुड फ्राइडे से? क्या समझते हैं उस क्रॉस को? क्या समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूज के ऊपर आपके और मेरे लिए किया? क्या आपके मन में विचार है उस वचन, उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किया? क्या सोचते हैं आप कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूज के ऊपर जाकर क्या किया? उन 7 बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हम देखते हैं कि हर गुड फ्राइडे के समय पे चर्चेस में उन 7 बातों का प्रचार किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। लेकिन वो 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए, शरीर में मर गए और मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज वो जीवित है। लेकिन इन बातों का, उस क्रूस का आपके जीवन पे क्या प्रभाव है? आपके जीवन पर उसकी क्या छाप है? आपके जीवन में उसने क्या इंपैक्ट दिया है? कभी आपने सोचा है? मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं, मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मेरे लिए क्रूस एक मूर्खता, एक 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 जैसे दूसरे धर्मों में चिन्ह होते हैं वैसे ही क्रॉस एक चिन्ह के समान था सिर्फ। फिर जब मैं बड़ा हुआ मैंने देखा कि लोग क्रॉस पहनकर घूमते हैं फैशन के लिए। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में या मॉडलिंग में एंटर किया मैंने भी क्रॉस पहनकर घूमना शुरू किया। मैं रोजरी पहन के रखता था। मुझे लगता था कि इट लुक वेरी कूल, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत फैशन लगता है। लेकिन एक समय आया प्रियो जब मेरा फैशन मेरे पैशन में बदल गया। Amen. I used to wear cross just for passion, just for fashion, but God turned that fashion into my passion. Hallelujah. God has the power to turn your fashion into your passion, into your reality. परमेश्वर आपको एक पुराने जीवन से निकाल के नए जीवन की सामर्थ्य में लेकर आता है, एक उद्धार के जीवन में लेकर आता है, एक ज्योति के जीवन में लेकर आता है, एक स्वर्गीय राज्य के जीवन में लेकर आता है प्रियो। और ये सब कुछ मुमकिन हो सका उस क्रॉस के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उसको सहा। हालेलुया। आज मैं इसी पर आपसे बात करना चाहता हूं कुछ पलों के लिए। मैं इस प्रकार से शुरू करूंगा कि कल बृहस्पतिवार था और कल रात को आप सोए होंगे, आपने डिनर किया होगा अच्छे से और हंसी मजाक किया होगा, गाने देखे होंगे, टीवी देखा होगा, म्यूजिक सुना होगा या कुछ भी किया होगा और उसके बाद आप सोए होंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, बीती जो रात थी 2000 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह उस रात को सोया नहीं, उस रात को सोया नहीं। वो गतसमनी के बाग में गया और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। वो उस तकलीफ को, उस दर्द को जो आने वाला था उसको महसूस कर रहा होगा, उस आने वाली वेदना को, उस तकलीफ को अपने आप में लेने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहा होगा कि नाउ द टाइम हैज कम। पूरे समय में, पूरे जब चारों गॉस्पल में पढ़ेंगे तो बार बार प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है,
मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन जब वो गतसमनी के बाग में था और चेलों को 2 बार आके बोला कि सो मत, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब बाहर निकला तो उन्होंने कहा वो समय आ गया है कि मैं पकड़वाया जाऊं। हालेलुया। वो जानते थे उस समय को, वो जानते थे कौन उसे धोखा देगा, वो जानते थे कि कौन उसके साथ उसका इनकार करेगा, कौन उसको पकड़वाएगा। ही न्यू एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता था। लेकिन बाइबल कहती है यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 2 वचन, फिर भी वो उन सब से वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। वो वैसा ही प्रेम रखता रहा जैसा वो शुरू से रखता था अपने अपने चेलों के साथ। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 1 वचन, जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा प्रेम रखता रहा। अंत तक वो वैसा ही प्रेम रखता रहा। सो मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रियो कि क्रूस, वो क्रॉस आपके लिए क्या महत्व रखता है। What is the value in your side for the cross? वो आपसे क्या कहता है। मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ और बस ठीक है, मेरा नाम चर्च के रजिस्टर में लिखा हुआ है, इसका मतलब स्वर्ग में भी लिखा हुआ है, मेरे पिताजी एक पास्टर हैं, बस काफ़ी है क्या ये। हाँ, बाइबल मैं जानता हूँ, मेरे घर पे बाइबल रखी हुई है और क्रिसमस के दिन और गुड फ्राइडे या किसी और दिन कभी कभार या संडे को हम पढ़ते हैं, सिर्फ इतना ही। या फिर गले में क्रॉस टांग के घूमते रहना, सिर्फ इतना ही। या कुछ और क्या पर्पस है, क्या मतलब है आपका उस क्रॉस के लिए। या स्पेशली इन 40 दिनों में जिसको स्पेशली लेंट डेज कहा जाता है, मुझे आज तक इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसीफाई होने से पहले कब 40 दिन का उपवास रखा। और बहुत से लोग उदास रहते हैं, बहुत से लोग सैड रहते हैं, बहुत से लोग अपने अपने कपड़ों को बदल देते हैं, बिल्कुल सब ईयररिंग्स और ये सब लिपस्टिक सब चीज़ें निकाल देते हैं अपने शरीर से कि हम बिल्कुल मरे रहेंगे, बस खत्म हो गया है सब कुछ। नहीं, क्रॉस इज नॉट जो क्रूज है वो आपकी शर्म को या आपकी इस मॉर्निंग को नहीं, इस उदासी के लिए नहीं, यीशु मसीह ने सहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूज को सहा कि वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूज को सहा कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूज को सहा कि वो परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर स्थापित कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूज को सहा कि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के एक दास ने इस प्रकार से कहा कि अगर आपके जीवन में फ्राइडे है तो आपके जीवन में संडे भी जरूर होगा। हो सकता है आपको ये समझ ना आए। अगर आपके जीवन में फ्राइडे है मतलब वो दर्द, वो तकलीफ, वो परेशानियां, वो सताव, वो लोगों का बहुत कुछ आपके अगेंस्ट बोलना, अगर वो है तो फिक्र मत करिए, संडे भी आ रहा है जिसमें प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा विजयी होकर। मैं समझता हूं कि उस क्रिसमस का, हम क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर आज गुड फ्राइडे ना होता। और अगर आने वाले दिनों में रेजरेक्शन डे, ईस्टर, जो हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन मनाते हैं, अगर वो ना होता तो उस क्रिसमस का भी कोई मतलब नहीं था। पता नहीं कितने आए और कितने आके मर गए और खत्म हो गए। लेकिन हमारे लिए जो स्पेशलिटी है, जो खास बात है, वो ना केवल यीशु का जन्म है लेकिन उसका मारा जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है प्रियो। उसका मारा जाना भी, उसका क्रूसीफाई होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका जन्म है। यही उसका जश्न मनाने का दिन है कि हाँ, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर खत्म कर दिया, नाश कर दिया और हमें एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। हालेलुया। आइए प्रियो, हम कुछ बातों को, कुछ वचनों को देखेंगे।
अगर आप यूहन्ना 3:16 को पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो और वरन अनंत जीवन पाए। पहली चीज मैं आपको 7 बातें बताना चाहता हूं जो क्रॉस के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है, या उसने बोला है, या उसने डिक्लेयर कर दिया है, अब तक हम समझ नहीं पाए हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर डिक्लेयर कर दिया है क्रूस के द्वारा, लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं उस चीज को अभी तक। पहली चीज, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है प्रियो। वो प्रेम करता नहीं है, वो प्रेम रखता है। प्रेम करने में और प्रेम रखने में जमीन आसमान का फर्क है प्रियो। प्रेम, आजकल बहुत से लोग कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, और कुछ दिन के बाद छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। मतलब आप आज आए, कल आए, या 10 दिन बाद आए, या 1 साल बाद आए, या मेरी तरह 29.5 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तब भी उसका प्रेम हमारे लिए वैसा का वैसा रखा हुआ है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 5:8 में कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। और उससे पहले लिखा है कि पहले पार्ट में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया, दिस इज अ लव ऑफ गॉड फॉर अस। ये परमेश्वर का प्रेम है, और उस प्रेम के चलते उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया। और ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरी मानव जाति के लिए है। आप किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय, देश विदेश कहीं से भी आते हो, वो प्रेम आपके लिए है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो याद रखिए इस बात को कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर जातियों में, संप्रदायों में या समुदायों में, धर्मों में नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रेम में है। हालेलुया। और वो आपसे बहुत प्रेम रखता है। आमेन। ओके, सो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर करी वो थी उस आज्ञाकारिता को, उस प्लान को जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हर एक मनुष्य के लिए, पूरी मानव जाति के लिए रखा था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा किया। हालेलुया। अगर आप देखेंगे, मेरे साथ देखिए फिलिपियों का 2 अध्याय, फिलिपियों का 2 अध्याय, उसका 8वां वचन देखिए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज्ञाकारिता, ही वॉज ओबीडियंट। जो पहला आदम था, आदम और हवा वाला आदम, वो आज्ञाकारी नहीं रहा, लेकिन जो दूसरा आदम था वो परमेश्वर के प्रति इतना आज्ञाकारी रहा कि वो जानता था कि एक दर्दनाक मौत को मैं फेस करने जा रहा हूं, और वो फिर भी परमेश्वर के प्रति, अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा, और उसने उस मृत्यु को सहा, उस तकलीफ को सहा, उस दर्द को सहा। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वो जो कील थे वो कैसे थे, और जो कांटों का ताज था वो कैसा था, यहाँ पर जो भाला उसकी चेस्ट में जो भाला मारा गया वो कैसा था, नहीं, आप सब जानते हैं ऑलरेडी। लेकिन वो सब चीजें जो है एक बात के अंदर आती हैं, वो है आज्ञाकारिता। लॉर्ड माय फादर, आई विल बी ओबीडियंट टू यू। मैं आपके प्रति आज्ञाकारी रहूंगा, मुझे कुछ भी फेस क्यों ना करना पड़े, मुझे कुछ भी सहना क्यों ना पड़े, चाहे वो भाले हो, चाहे वो कील हो, चाहे वो कांटों का ताज हो, चाहे लोगों की निंदा हो, चाहे लोगों का मुझ पर थूकना, मुझे थप्पड़ मारना, मुझे घूंसे मारना, मेरे कपड़ों को फाड़ना, मेरे मुंह में कुछ भी डाल देना, या कुछ भी करना,
लेकिन मैं आपके प्रति आज्ञाकारी रहूंगा। मेरी आंखें आपकी ओर लगी रहेंगी, मेरे पिता ने मुझे क्या करने को बोला, दैट्स इट। मैं उस आदम की तरह नहीं बनूंगा कि एक फल के लिए उसने आपसे अपनी आंखों को हटा लिया, लेकिन मैं वो आदम बनूंगा जो अपने पिता के अपने 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 परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए अपने जीवन तक को कुर्बान करने को तैयार हूं। वाह, आप किस प्रकार के आदम बनेंगे? आप किस प्रकार के मसीह बनेंगे? क्या अपने जीवन के अंत तक उसके प्रति आज्ञाकारी रह पाएंगे? क्या अपने जीवन के अंत तक कुछ भी तकलीफ और कुछ भी बात सहने के लिए तैयार रहेंगे? इन 40 दिनों में सिर्फ पवित्र रहने की जरूरत नहीं है। हमें हर रोज, हर घड़ी, हर समय, हर मिनट, हर घंटे पवित्रता में जीना है। हमें परमेश्वर के साथ जीना है। इन 40 दिनों में शराब छोड़ के, गुटखे छोड़ के कोई फायदा नहीं, लेकिन जीवन के अंत तक हमें उस पवित्रता में जीना है। मैं 20 से 25 सिगरेट पीता था, मैं रोज शराब पीता था, मेरा जीवन रोज का व्यभिचार में, होमोसेक्सुअलिटी में था। लेकिन जिस घड़ी में परमेश्वर मसीह को जान सका, जिस घड़ी वो क्रूस परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रकट किया, मेरा जीवन बदल गया। अगर आपका जीवन अभी तक बदला नहीं है तो परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझ पर प्रकट करें उस क्रूस की सामर्थ्य को। हालेलुया। दूसरी चीज, पहली चीज आज्ञाकारिता, दूसरी चीज चंगाई। अगर आप देखेंगे पहला पत्रस 2 उसका 24 वचन, ये बहुत वेल नोन वर्स है, बहुत जाना माना वचन है, जहां पर प्रभु मसीह के द्वारा हमको जो चंगाई मिली वो क्या बताता है। लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हम हमेशा चंगाई को क्लेम करते हैं, चंगा चंगा चंगा, प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो, आपके कोड़े खाने से चंगे हो, आपके बहुत सी बातों को। लेकिन क्या कहता है? कहता है वो क्रूस पर इसलिए चढ़ गया कि जिससे हम पापों के लिए मरें, पापों के लिए मरिए और परमेश्वर की धार्मिकता में अपने जीवन को शुरू कीजिए। परमेश्वर की धार्मिकता में जीना शुरू कीजिए। फिर लिखा है, उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। आप उस चंगाई को विड्रॉ करना सीखिए। अगर हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में कमियां हैं, मसीह को जानते हुए भी हम बुराइयों में जी रहे हैं, हम उस शैतानियत में जी रहे हैं, इसी कारण से बहुत से लोग चंगाई नहीं पा पाते। इसी कारण से बहुत से लोग छुटकारा नहीं पा पाते। क्लेम तो करते हैं इस वचन को, लेकिन उसकी धार्मिकता पर, उसने जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पे किया है, उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हाँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, हाँ, लेकिन उसकी सामर्थ को जो क्रूस के द्वारा उसने दी, वो सामर्थ हमें सबसे पहले ये सिखा दी कि हमारे पापों के लिए मरे, हमारे पापों से हमारा छुटकारा हो, हम अपने पापों को छोड़ें और परमेश्वर के साथ धार्मिकता में जीवन को जिएं। और उसके बाद हम इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आप जानते गिनती उसके 21वें अध्याय में, जिस घड़ी इजरायलियों ने पाप किया और परमेश्वर ने भी उनके बीच में सांप भेज दिए सबको मारने के लिए, और सांप काटते जा रहे थे लोगों को, लोग मरने को थे। और मूसा ने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया और परमेश्वर से पूछा क्या करूं। उसने कहा एक पीतल का सांप बना और उसे लटका दे ऊपर, और जो सांप की ओर देखेगा वो बच जाएगा। और यही वो चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर जब आप देखते हैं तो वो सांपों का जहर, वो जो पाप उस शैतान ने आपके अंदर बसा रखा है, उसके काटने से हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले उस सांपों के द्वारा काटे गए, मारे गए हैं। उसका जहर उसने हम में उगला हुआ है।
लेकिन जिस घड़ी हम उस क्रॉस की ओर देखते हैं, उस क्रूस की ओर देखते हैं कि हाँ प्रभु, आपने मेरे लिए अपने पापों को आपने मेरे लिए मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। प्रभु मैं अपने पापों को छोड़ता हूं, आज आपसे माफी मांगता हूं, अंगीकार करता हूं अपने पापों के लिए। और परमेश्वर का वचन बताता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां 10वां वचन, कि जो अपने पापों को मान लेता है वो उसको माफ करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। यस, जिस घड़ी हम अपने पापों को मानते हैं, उस क्रूस की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है प्रियो। हम चंगाई पाते हैं, वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो, हर प्रकार की चंगाई परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है। तो पहली चीज आज्ञाकारिता, दूसरी चीज चंगाई, तीसरी चीज मेरे साथ देखिए कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन से देखिए, लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपनी शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से चढ़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं का और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। वाओ, जय जयकार की ध्वनि कैसे? वो जो विधियों का लेख, अगर हम पुराने नियम के हिसाब से देखें, जो व्यवस्था, जो सिस्टम जो परमेश्वर ने ठहराया था, वो सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ। उन सब को पूरा करके प्रभु यीशु मसीह ने उन सब व्यवस्था की बातों को जो हम नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए हम फेल थे, उन सब कुछ को उस क्रूस के द्वारा हमारे ऊपर से हटा दिया। और मैं अगर इस हिसाब से कहूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं। जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरी जन्म पत्री बनाई गई, एक पंडित ने लिख दिया कि हाँ इतने साल में इसके लिए ये होगा, उतने साल में उसके लिए वो होगा, और वो सब बातें जो मेरे लिए लिखी गई थी, मेरे पे शनि की 7.5, मेरे पे शनि का ढैया, मेरे पे काल सर्प योग, मेरे पे राहु केतु, ये वो ऐसा वैसा, वो सब कुछ उस क्रूस पर उसने खत्म कर दिया। वो विधियों का वो लेख जो मेरे विरोध में लिखा गया था, जो आपके विरोध में लिखा गया था, उस क्रूस के द्वारा उसने उन कीलों को ठोके जाने के द्वारा उन सब कुछ को खत्म कर दिया, और उन सब पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आप रो रहे हैं, आप रोते हैं, आप लेंट डेज में जी रहे हैं, फटे पुराने सड़े गले कपड़े पहनकर जी रहे हैं। कहता उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यस, he nailed it on the cross। उसने खत्म कर दिया क्रूस पर सब कुछ। और लोग जो जय जयकार करते हैं, जो विजय में जीते हैं, वो उदास नहीं, वो सामर्थ्य से भरे रहते हैं, वो जोश से भरे रहते हैं, वो परमेश्वर की महिमा से भरे रहते हैं। हालेलुया। यही परमेश्वर का डिक्लेरेशन है प्रियो आपके लिए, कि उस क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपको विजय दी है। टुडे इज अ डे ऑफ विक्ट्री। टुडे इज नॉट अ डे ऑफ मॉर्निंग, और रोने पीटने का दिन नहीं है, जश्न मनाने का दिन है कि उसने क्रूस पर उस शैतान को हरा दिया। तीसरी बात थी ये। चौथी बात, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन। मैं प्रियो हमेशा इस बात को विश्वास करता हूं, मुझे नहीं पता आप करते हैं या नहीं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा
कि अब परमेश्वर के प्रेम को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया जाए, बताया जाए कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कलवरी क्रूस पे पूरा किया। और दूसरी चीज लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, शैतान के कामों का नाश करे। ये चौथी बात, डिस्ट्रॉइंग द वर्क्स ऑफ द डेविल। मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, और जब भी पुराने समय में, पहले समय में, अब तो नहीं देखते, हॉरर मूवीज देखी, हॉरर मूवीज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो हॉलीवुड की हो, और हमेशा मैं देखता था कि वहां पे वो क्रॉस दिखाता है। क्रॉस, अगर कोई भूत या कोई शैतान सामने आ जाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित कोई व्यक्ति आ जाए, तो वो क्रॉस दिखाते हैं उसमें। और आपको मैं सच बताऊं, मैं क्रॉस से डरता था। मुझे डर लगता था एक समय पर कि ये तो फिल्मों में शायद दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए है। और मैं गोवा में गया एक शूटिंग करने के लिए एक समय पर, और जिस होटल में हमें रोका गया, मेरे बेड के पास में एक टेबल था, और टेबल के ऊपर गिडियंस की बाइबल रखी हुई थी। तो उस पर लिखा था होली बाइबल। तो जब वो बाइबल मैंने उठाई तो मुझे याद आया कि यार, ये तो हॉरर फिल्म्स में ये सब बाइबल सब रखी जाती हैं या दिखाई जाती हैं, या क्रॉस दिखाया जाता है। उसको मैंने थोड़ा सा खोल के देखा कि पता नहीं क्या लिखा होगा अंदर। और क्योंकि एक हिंदू विचारधारा से आता हूँ, तो हमेशा ऐसा लगता है पता नहीं कुछ ऐसा ना हो कि उसमें कुछ पढ़ लूँ, मैं इंसान से बंदर बन जाऊं। एक डर रहता था, पता नहीं क्या लिखा होगा, उसको पढ़ लेंगे या कुछ बोल देंगे तो कुछ मेरे पे ना कुछ हो जाए। तो मैंने उसको वापस वैसे ही ड्रॉर के अंदर रख दिया कि मेरे सामने ना ही आए वो। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रियो, कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र बाइबल मेरे हाथ में दी। ये वचन मुझे दिया कि मैं जान सकूं कि मेरे बेटे, तेरे ऊपर जो शैतान के काम थे उनको यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया। हालेलुया, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। शैतान के उन कामों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, नाश कर दिया है, खत्म कर दिया है। हालेलुया। तो शैतान के कामों को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर खत्म कर दिया, नाश कर दिया, समाप्त कर दिया। हालेलुया। अगली चीज, पांचवी बात, आपको एक व्यक्ति का नाम याद होगा, शमैन कुरेनी। मरकुस 15 अध्याय में 15 अध्याय में देखेंगे 21 वचन से। एक व्यक्ति था शमैन कुरेनी, वो बस ऐसे ही आ रहा था और वो देख रहा होगा कि यीशु मसीह क्रूस लेकर जा रहा है। मेरे साथ पढ़िए, मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 21 वचन। सिकंदर और रूफुस का पिता शमैन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा और उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। शमैन कुरेनी, बहुत कम इसके बारे में प्रचार होता है और मैंने नहीं सुना आज तक। शमैन कुरेनी, he was the only person who could see face to face, आंखों में आंखें डालकर यीशु मसीह की उस तकलीफ को, जो कोई चेला नहीं देख पाया, इवन मरियम नहीं देख पाए, इवन कोई चेला, कोई और मनुष्य नहीं देख पाया, ना यूहन्ना, ना पतरस, ना याकूब, ना ही कोई और। केवल शमैन कुरेनी उस दर्द को व्यक्तिगत रूप में, फेस टू फेस, आई ऑन आई, सेम वजन,
जो यीशु मसीह ने उठाया हुआ था वो सेम उसने कैरी किया हुआ था। यू नो, मैं यूं कहूंगा, स्टॉप वेयरिंग क्रॉस। क्रॉस पहनना बंद करें, क्रॉस उठाना शुरू करें। क्रॉस पहनना बंद करें प्रियो, क्रॉस उठाना शुरू करें आज से। उसने यीशु मसीह के साथ वो क्रॉस को, उस क्रूज को उठाकर लेकर जा रहा था। जो उसका दर्द था, जो प्रभु यीशु मसीह का दर्द था, वो सेम पेन वो देख पा रहा होगा। इतना क्लोज, इतना नजदीक, इतना व्यक्तिगत, इतना रियल, जो आज तक ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए था। इतना रियल, इतना ट्रू था वो शमैन कुरेनी उठा पा रहा था, वो देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था कि ये यीशु क्या तकलीफ सह रहा है यार। मतलब दिस इज इम्पॉसिबल कि कोई ऐसा सह सकता है। मेरी आंख में क्यों आंसू आ रहा है? वो उसको महसूस कर रहा होगा। और हम फैशन के लिए क्रॉस पहनकर बस घूमते हैं, ऐश करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, बस, है ना। कुछ लोगों की टोपियों पर जॉन 3:16 लिखा होता है। क्या मतलब है? बैंड्स पहन के रखते हैं जॉन 3:16 और ये और वो सब। कोई मतलब नहीं है, सब बकवास बातें हैं, यूजलेस है सब कुछ। अगर आप उस क्रॉस को, उस क्रूज को यीशु मसीह के साथ उठा नहीं सकते तो ये मसीह जीवन नहीं है। अगर आज भी आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, आप नशा करते हैं, व्यभिचार में जीवन को जी रहे हैं, और उसके बाद भी आपको लगता है कि आप एक मसीह हैं, तो ये पाखंड है और कुछ नहीं। मसीह जीवन वो क्रूज उठाना है। अगर मुझे मसीह जीवन जीना है तो मुझे वो क्रूज उठाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 9:23 में, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो पहला काम करे, अपने आप से इनकार करे। दूसरा काम करे, प्रतिदिन, नॉट ऑन क्रिसमस, नॉट ऑन गुड फ्राइडे और ईस्टर और किसी और दिन, प्रतिदिन, एवरी डे यू हैव टू कैरी योर क्रॉस। एवरी डे, प्रतिदिन आपको वो क्रूज उठाना है। और तीसरी बात, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, यीशु के पीछे हो लीजिए। और शमैन कुरेनी ने यीशु के साथ क्रूज उठाया। जानते क्या बताता है? एक दूसरे के बोझ को, एक दूसरे के बर्डन को हम कैरी करना सीखें, एक दूसरे की मदद करना सीखें, एक दूसरे को इनकरेज करना सीखें, एक दूसरे की हेल्प करना सीखें, एक दूसरे के साथ, अगर एक व्यक्ति नहीं चल पा रहा है तो उसको साथ लेकर हम चलें। लेकिन आजकल मसीहियों में वो बात नहीं है। पाखंडी हो गए हैं हम लोग, और पाखंडियों के लिए यीशु मसीह ने कहा हाय है तुम पर, वो अनटू यू। क्या आप अपने साथ वाले मसीह भाई बहनों के साथ क्रूज उठा रहे हैं? अगर कोई कमजोर है, अगर कोई अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा है जो प्रभु में बहुत मजबूती से नहीं चल पा रहा है, क्या आप उसकी मदद कर रहे हैं? क्या आप उसके साथ समय बिता रहे हैं प्रार्थना में? क्या आप उसको लेकर चल रहे हैं अपने साथ? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं प्रियो। हो सकता है उसके लिए आपको बहुत सी बातें सहनी पड़े। और आप जानते हैं, इस शमैन कुरेनी ने प्रभु यीशु मसीह के साथ वो क्रूज को उठाया, और उसके बेटे सिकंदर और रूफुस दोनों पौलुस के साथ सेवकाई में थे। हालेलुया। अगर आज आप यीशु के साथ क्रूज उठाते हैं, आपकी आने वाली जनरेशन भी परमेश्वर की महिमा करने पाएगी। लेकिन अगर आज आप सुट्टेबाज हैं, अगर आज आप शराबी हैं, अगर आप आज चोर हैं, व्यभिचारी और गालियां देने वाले हैं, तो आपकी जनरेशन भी यही भुगतान करेगी। हालेलुया। इस बात को समझिए कि क्रूज हमें क्या सिखाता है।
अगली चीज, इफिसियों का दूसरा अध्याय इफिसियों का दूसरा अध्याय उसका 13 वचन से अगर आप पढ़ेंगे, 12 से वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, मसीह से अलग, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं थे, मसीह से अलग, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित। 5 बातें हैं यहां पर। ये 5 बातें हम में थी। हम मसीह से अलग थे, हम परमेश्वर की प्रजा होने से अलग थे, हम प्रतिज्ञा के भागी नहीं थे, जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने हमें दिए हैं हम उसके भागी नहीं थे, हम आशाहीन थे और हम ईश्वर रहित थे। अगर आज भी आप मसीह में ऐसे ही जीवन को जी रहे हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता, तो आज भी ये बातें आपके जीवन में हैं। आज भी आप मसीह से अलग हैं, इसलिए परमेश्वर के कोई प्रॉमिसेस आपके जीवन में पूरे नहीं होते, इसलिए आप आशाहीन हैं, ईश्वर रहित हैं और आज भी आप परमेश्वर की उस प्रजा से अलग हैं। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के साथ जीते हैं तो आज भी आप में ये बातें पूरी होती हैं। कैसे? कहते हैं, पर अब, पहले आप ऐसे थे लेकिन अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तो जो रिश्ता आदम ने तोड़वा दिया था हमारा पिता के साथ, या आदम का टूट गया था शैतान की वजह से या अन्य आज्ञाकारिता की वजह से, जो भी कहिए, वो जो रिश्ता परमेश्वर के साथ आदम और हवा का टूट गया था, वो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा फिर से स्थापित कर दिया। कहता, तुम जो दूर थे, उस क्रूस के द्वारा, उस लहू बहने के द्वारा अब पिता में एक हो गए हो। कौन? यहूदी और अन्य जाति। आज आप और मैं भी उस परमेश्वर पिता के आगे इसीलिए ही आपके साथ आ सकते हैं कि जो बीच में दीवार थी, दीवार कौन सी? जब पवित्र और अति पवित्र स्थान में हम जाते थे, पवित्र से अति पवित्र के बीच में जो पर्दा था, वो जो दीवार थी, वो जो रुकावट थी कि हम पिता के पास नहीं जा सकते थे। कोई भी पुराने नियम में आप जब पढ़ेंगे, हम अलाउ नहीं थे कि हम वहां तक पहुंच सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू बहने के द्वारा उसे हटा दिया और हमारे लिए सीधा मार्ग खोल दिया कि हम पिता के साथ कभी भी बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये वीडियोस बना सकते हैं। ये पहले अलाउड नहीं था प्रियो। इन संदेशों को हम प्रचार कर सकते हैं। आज हम परमेश्वर की प्रजा हो गए, आज हम मसीह में एक हो गए, आज हमारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर के प्रॉमिसेस हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं। आज हम ईश्वर रहित नहीं, ईश्वर के साथ एक हो गए हैं। आज हम आशाहीन नहीं, लेकिन हमारे पास आशा है कि हम स्वर्ग में विराजमान होंगे मसीह के साथ। हालेलुया। जिस दिन इस देह को छोड़ेंगे। ये थी 6वीं बात। 7वीं बात, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 15 वचन लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये 7वीं बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। ये एक एक्सपेक्टेशन है पौलुस की, ये एक एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर की, ये एक एक्सपेक्टेशन है प्रभु यीशु मसीह की हमसे, कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया,
हम सब इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन इस बात को अपने जीवन से तभी हम दिखा सकते हैं जब हम अपने लिए ना जिए, लेकिन उसके लिए जिए जो हमारे लिए मारा गया। और मैं यूं कहूंगा कि उस तरह से जिए जैसा वो पिता के लिए जिया। हालेलुया। आज आप किसके लिए जी रहे हैं प्रियो? अपनी नौकरी के लिए, परिवार के लिए, अपनी पोस्ट के लिए, पैसे के लिए, अपनी जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए, दुनिया भर की हजारों चीजों के लिए, या मसीह के लिए? क्या हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को दे रहा है? क्या हमारा जीवन प्रकट कर रहा है उस महिमा को? हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारी बातें, हमारा हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है? और अगर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहा है तो आज भी हम अपने लिए, दुनिया के लिए, शैतान के लिए जिए जा रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं। लेकिन वचन कहता है कि आप उसके लिए जिए जो आपके लिए मारा गया है। इसके ऊपर मैं बहुत बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको सच बोलना चाहता हूं। इन 7 बातों को समझिए। पहली चीज, आज्ञाकारिता। हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना है। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी, हमें परमेश्वर के साथ अपने पापों की माफी मांग के धार्मिकता में जीना है ताकि हम उस चंगाई में मूव कर सकें। तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर उन व्यवस्था को, उन बातों को जो हमारे लिए लिखी हुई थी, अगर आप एक गैर मसीह परिवार से आते हैं तो समझ लीजिए जो वो जंतरी मंत्री तंत्री जो कुछ भी आपके लिए लिखा हुआ था, जो भी बातें लिखी हुई थी, वो सब कुछ को यीशु मसीह ने क्रूस से हटा दिया है। आप स्वतंत्र हैं और शैतान का तमाशा बना दिया, आपको विजय दी है, आपको विक्ट्री में जीना है। फिर अगली बात, चौथी बात, शैतान के काम थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया प्रभु यीशु मसीह, उनका नाश कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे। फिर उसके अगली बात कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस उठाना है प्रियो, हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस को उठाना है। पांचवी बात, छठवीं बात कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ एक कर दिया है फिर से उस क्रूस के द्वारा। और सातवीं बात, आज हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ वैसे जीना है जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जिया है। हालेलुया। यशायाह 53 आपने बहुत बार सुना होगा। लोगों के मुंह पर रहता है, लोगों के घरों में फोटो लगी रहती है इसकी। यशायाह 53, मैं चाहता हूं कि आइए हम पर्सनलाइज करें इस वचन को। मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था और अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस थॉट को दिया कि क्यों ना मैं उसको पर्सनलाइज करूं। पर्सनलाइज मतलब कि उसको मैं इस तरह से पढ़ूं कि जैसे वो मेरे लिए बोला गया है और मैं उसको अपने शब्दों में बोल रहा हूं। जैसे कि आप देखिए मेरे साथ यशायाह 53 उसके पहले अध्याय में पहले वचन से पढ़ेंगे। जो समाचार मुझे दिया गया, यहाँ पे लिखा है हमें दिया गया, तो आप कहेंगे मुझे दिया गया। जो समाचार मुझे दिया गया, क्या उसका मैंने विश्वास किया है? उसके आगे, और यहोवा का बल भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि मैं, जहां पर हम लिखा है या ऐसा कोई दूसरा शब्द लिखा है, वहां पर आप मैं यूज कर सकते हैं अपने लिए। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि मैं उसको देखता, और ना उसका रूप मुझे ऐसा दिखाई पड़ता था कि मैं उसको चाहता। ये बात सच है। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और मैंने उससे मुंह फेर लिया। वह तुच्छ जाना गया, और हमने, यहां पे लिखा है हमने, आपको बोलना है मैंने, और मैंने उसका मूल्य ना जाना। मैंने उसका मूल्य ना जाना। ये बात सच है प्रियो। आज तक हम उसका मूल्य नहीं जानते। आज तक हम उसका मूल्य नहीं जानते कि उसने हमारे लिए क्या किया है कलवरी क्रूस के ऊपर। निश्चय मेरे रोगों को, निश्चय उसने
मेरे रोगों को सह लिया और मेरे दुखों को उठा लिया, तो भी मैंने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह मेरे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। मेरी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। मैं तो भेड़ के समान भटक गया था। मैंने अपना मार्ग लिया था और यहोवा ने मेरे सब अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। जब आप इसको पढ़ेंगे, आप अकेले बैठ के आराम से पढ़िए इसको। एक एक शब्द को जब आप पढ़ेंगे, वहां पे हम या हमें की जगह मैं या मुझे या मेरे लिए अपने आप को डाल दीजिए वहां पे, और फिर देखिए इन बातों का क्या अर्थ है, इन वचनों का क्या अर्थ है। आप समझ पाएंगे कि सच में प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है वो सबके लिए तो किया है, लेकिन आज आप उसको पर्सनली जान पाएंगे कि उसने आपके लिए क्या किया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि संदेश ने आपको आशीषित किया है। इन 7 बातों को याद रखें प्रियो। इन 7 बातों में जो मैंने आज अभी बताई हैं, उसमें परमेश्वर के बारे में है, शैतान के बारे में है, मनुष्य के बारे में है। एक परमेश्वर के दास से किसी ने पूछा कि आप बाइबल को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करिए, तो उन्होंने कहा परमेश्वर, शैतान और मनुष्य। पूरी बाइबल इन्हीं 3 लोगों के बारे में बात करती है। अगर आप याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर, शैतान और मनुष्य। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है और शैतान के कामों का नाश भी कर दिया है। अब ये आपकी बारी है प्रियो। आप परमेश्वर के साथ जिएंगे या अपने आप के लिए या उस दुष्ट शैतान के लिए अपने जीवन को जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया, उसकी जय जयकार, उसकी विक्ट्री अपने जीवन में बनाए रखें कि आप विजयी हैं उस क्रूस के द्वारा। आप हारे हुए नहीं हैं। आपको ऐसे सड़े गले हालातों में, उस मॉर्निंग में, पिछले दिनों मैंने देखा मॉर्निंग डे और मॉर्न डे, पता नहीं क्या क्या तो दुनिया भर में चलता है। परमेश्वर ने आपको विजय दी है, उस विजय में जीना सीखिए बस। हालेलुया। May God bless you. Jesus loves you and live in the victory of Christ. May God bless you. जय मसीह।